नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डबल हेलिक्स में। आज हम बात करेंगे प्रोटीन शॉर्टिंग टू क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन टारगेटिंग होती क्या है। क्या होती है प्रोटीन टारगेटिंग? प्रोटीन टारगेटिंग वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सेल अपने सेल ऑर्गेनेली के अंदर या फिर किसी दूसरी सेल को प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है। ये प्रोसेस दोनों ही टाइप की सेल्स के अंदर मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी। दोनों ही टाइप की सेल्स के अंदर ये प्रोसेस मिलती है। अब होता क्या है, मान के चलिए कोई नई प्रोटीन बनी है, वो कहाँ जा सकती है? या तो कहाँ जा जाएगी वो, नंबर वन सेल के कंपोनेंट के अंदर, सेल कंपोनेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, या फिर कहाँ जा सकती है वो, किसी दूसरी सेल में आउटसाइड। ठीक है, तो ये दो डेस्टिनेशन हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन की, जो भी क्या होती है, नई की नई बनी होती है। इस प्रोटीन को अब इन दोनों टारगेट तक की भेजने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन टारगेटिंग। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर है इसकी ये इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके बीच में ये जो खाली जगह है इसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है इसको, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के बीच में ये कॉइन के स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं इनको हम, ग्रेना। ये ग्रेना स्टैक, कॉइन के स्टैक की तरह एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। और इन ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है इनको बोला जाता है थाइलेकॉइड। क्या बोला जाता है इनकी मेम्ब्रेन को, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में जो ल्यूमेन होता है दैट इज कॉल्ड थाइलेकॉइड ल्यूमेन। थाइलेकॉइड ल्यूमेन। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तो मेम्ब्रेन होती है, नंबर वन आउटर मेम्ब्रेन, नंबर सेकेंड इनर मेम्ब्रेन, एंड नंबर थर्ड थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और तीन ही हमारे पास क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। नंबर वन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, नंबर सेकेंड स्ट्रोमा, एंड नंबर थर्ड थाइलेकॉइड ल्यूमेन। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्लोरोप्लास्ट के पास दोनों तरीके की प्रोटीन मिलती हैं, जो कहाँ कहाँ बनती हैं, साइटोप्लाज्म में भी बनती हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बनती हैं। तो दोनों तरह के ही प्रोटीन को क्या किया जाता है, इस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा ट्रांजिट पेप्टाइड। ये ट्रांजिट पेप्टाइड जो होता है ये सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड से बना होता है। सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। और ये क्या है, एक तरीके से क्या है, सिग्नल सीक्वेंस है। क्या है ये, सिग्नल सीक्वेंस है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है टॉक कॉम्प्लेक्स। टॉक भी क्या है, एक ट्रांसलोकोन चैनल है। क्या है ये, ट्रांसलोकोन चैनल है ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा टिक कॉम्प्लेक्स। टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है,
ये भी ट्रांसलोकॉन चैनल है, ट्रांसलोकॉन चैनल ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है चैपरॉन्स। ये चैपरॉन्स क्या होती हैं? ये चैपरॉन्स का रोल होता है कि जो भी प्रोटीन बन के आ रही है तुरंत की, उसको क्या करें कि अनफोल्डेड स्टेज में रखे। क्या करें? अनफोल्डेड स्टेज में। तो इसके लिए बहुत सारी क्लास ऑफ प्रोटीन है। नंबर 1 जैसे कि HSP70, HSP70 है, HSP90 है, HSP100 है। बहुत तरह की हीट शॉर्ट प्रोटीन होती है, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? चैपरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, इनका मेन काम होता है प्रोटीन फोल्डिंग में। ओके फ्रेंड्स, एंड HSP100। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा है हमारा क्लीविंग पेप्टिडेज। ये क्लीविंग पेप्टिडेज क्या करते हैं? ये जो हमारा ट्रांजिट पेप्टाइड आता है, जब भी कोई प्रोटीन स्ट्रोमा में पहुंचेगी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के जब अंदर जब पहुंचेगी, तो उस सिग्नल सीक्वेंस या ट्रांजिट पेप्टाइड को क्या कर दिया जाएगा? क्लीव कर दिया जाएगा। स्ट्रोमा में क्या करेगा? ट्रांजिट पेप्टाइड को क्लीव बाय पेप्टिडेज। ओके फ्रेंड्स, और हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी करेंसी चाहिए होगी, ATP और GTP की फॉर्म में, प्रोटीन को क्लोरोप्लास्ट के अंदर तक भेजने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसिस हो रही है, वो किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट के अंदर जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये DNA से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA बना, mRNA का फिर ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन से क्या बनी? प्रोटीन बनी। जैसे ही ये प्रोटीन बनेगी, ये चैपरोनिन्स प्रोटीन क्या करेंगी? इससे अटैच हो जाएंगी। दी चैपरोनिन्स आर क्या होती हैं? हीट शॉक प्रोटीन होती हैं। और ये क्या करती हैं? जिस प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं, कैसे बाइंड करती हैं? ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस लेती हैं। किसके थ्रू? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ओके फ्रेंड्स, अब ये चैपरॉन्स बाइंड करती हैं और इस प्रोटीन को अनफोल्डेड या पार्शियली फोल्डेड स्टेज में रखेंगी। अनफोल्डेड प्रोटीन, क्योंकि अगर ये प्रोटीन फोल्ड हो गई, फिर ये सेल ऑर्गेनेली के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, स्पेशली इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके फ्रेंड्स, अब ये प्रोटीन, इसके पास एक ये रेड कलर का क्या है? ये ट्रांजिट पेप्टाइड है। ये क्या है? ट्रांजिट पेप्टाइड। ये ट्रांजिट पेप्टाइड के थ्रू ये प्रोटीन नंबर 1 आउटर मेम्ब्रेन में जा सकती है, नंबर 2 इनर मेम्ब्रेन में जा सकती है, नंबर 3 स्ट्रोमा में जा सकती है, नंबर 4 थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में जा सकती है, नंबर 5 थाइलेकोइड के ल्यूमेन में जा सकती है। कहीं भी जा सकती है ये प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट खुद बना रहा होगा, वो प्रोटीन भी कहाँ जा सकती है? स्ट्रोमा के अंदर और थाइलेकोइड के ल्यूमेन के अंदर, कहीं भी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिट पेप्टाइड के बारे में। तो देखते हैं ये ट्रांजिट पेप्टाइड क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, ट्रांजिट पेप्टाइड लोकेटेड एट द अमाइनो टर्मिनस, कहाँ पर होता है? एंड टर्मिनस पर होता है, एंड टर्मिनस पर। ठीक है, प्रोटीन का जो एंड टर्मिनस होता है, वहाँ पर क्या होता है? ये ट्रांजिट पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। अब इस ट्रांजिट पेप्टाइड में क्या होता है कि सेरीन और थ्रियोनिन, क्या? सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड रिच होता है। ठीक है, सेरीन एंड थ्रियोनिन। ओके फ्रेंड्स, ये दो अमाइनो एसिड रिच क्या होता है? इसका ट्रांजिट पेप्टाइड होता है। ये एक तरीके का सिग्नल होता है जो बताता है कि इस प्रोटीन को हमें कहाँ पर भेजना है। प्रोटीन अपना भाग्य खुद ही रखती है, इसके थ्रू? अपने अमाइनो एसिड सीक्वेंस के थ्रू। ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रोटीन अपना भाग्य खुद लिखती है, किसके थ्रू? अपने अमाइनो एसिड सीक्वेंस के थ्रू। किसी भी प्रोटीन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस ही उसका भाग्य बताता होता है। इस ट्रांजिट पेप्टाइड को लेके कौन जाता है? एक गाइडेंस कॉम्प्लेक्स। क्या? गाइडेंस
कॉम्प्लेक्स, ये गाइडेंस कॉम्प्लेक्स एक तरीके से सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल ही होता है। तो क्या करता है, इस ट्रांजिट पेप्टाइड को पकड़ करके आउटर ट्रांसलोकन चैनल के पास ले जाता है। अब बात करते हैं हम चैपरॉन्स की। ये चैपरॉन्स कौन सी होती हैं? जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में बात की थी कि जनरली कौन सी होती है, HSP70। ये HSP70 का क्या काम है, ये क्या करती है, प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेज में रखती है। क्या करती है, अनफोल्डेड स्टेज में रखती है, ताकि क्या हो, प्रोटीन एज इट इज सीधी के सीधी क्या करे, ट्रांसलोकन चैनल से पास हो सके। अगर प्रोटीन फोल्ड हो गई तो वो ट्रांसलोकन चैनल के थ्रू पास नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये HSP70 हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करती हैं, इस प्रोटीन को क्या करती हैं, अनफोल्डेड स्टेज में रखती हैं, ताकि प्रोटीन फोल्ड ना होने पाए। अब चूंकि ये जो HSP70 प्रोटीन होती हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन लेती हैं। क्या लेती हैं, प्रोटीन से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन लेती हैं। अब इस हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की वजह से ये इंट्रैक्ट तो हो जाती हैं इजीली, बट इनको रिमूव करने के लिए क्या होता है, हाँ, इनको हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, इनको हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। ये एनर्जी करेंसी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है ADP प्लस फॉस्फेट में। ठीक है, ATP जाता है और ADP की फॉर्म में ब्रेक होता है। तब इससे जो एनर्जी निकलती है वो क्या करती है, वो इन चैपरॉन प्रोटीन को रिमूव कर देती है पॉलीपेप्टाइड से। इससे क्या होगा, चैपरॉन्स विल डिसएसोसिएट। ये रिमूव हो जाएंगी प्रोटीन से। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोटीन ट्रांसलोकेशंस के बारे में। दीज आर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच एक्ट एज रिसेप्टर। ठीक है, यानी कि किसके बने होते हैं, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन के बने होते हैं। कई सारी प्रोटीन सब यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं, टॉक और टिक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। टॉक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, और टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरीके से प्रोटीन जो होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो देखते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर कोई DNA है और इस कोई mRNA आया है और उसके पास उसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है 80S, और इससे प्रोटीन निकली। अब इस प्रोटीन के पास क्या हुआ, एक यहाँ तक क्या है, ये ट्रांजिट पेप्टाइड है। क्या है, ट्रांजिट पेप्टाइड। इस ट्रांजिट पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है हमारा गाइडेंस कॉम्प्लेक्स, और इसको लेके जाता है कहाँ पर, टॉक कॉम्प्लेक्स के पास। अब इस दौरान क्या होता है, हीट शॉक प्रोटीन क्या HSP जो होती हैं वो बाइंड कर जाती हैं और इस प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेज में रखती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये गाइडेंस कॉम्प्लेक्स जब टॉक कॉम्प्लेक्स के पास लेके जा रहा है, तो ये जो टॉक कॉम्प्लेक्स है ये दो सब यूनिट का है, टॉक 34 एंड टॉक 159। ओके, ये जो टॉक कॉम्प्लेक्स होता है इसमें टॉक 34 जो होता है रिसेप्टर का काम करता है। इट एक्ट एज रिसेप्टर। ओके, एक्ट एज रिसेप्टर। और क्या करता है, ये दूसरा काम क्या करता है, GTP हाइड्रोलाइज करता है। क्या करता है, GTP हाइड्रोलाइज। ठीक है, GTP को हाइड्रोलाइज करेगा, उससे जो एनर्जी मिलेगी, हाँ, GTP हाइड्रोलाइज से जो एनर्जी मिलेगी उसके थ्रू क्या करेगा, इस प्रोटीन को कहाँ कर देगा, टॉक कॉम्प्लेक्स के अंदर इंसर्ट कर देगा। ओके, यहाँ पर देखिए GTP को हाइड्रोलाइज कर रहा है और GTP में कन्वर्ट कर रहा है और एक फॉस्फेट निकल रहा है। इससे जो एनर्जी मिलेगी इसके थ्रू क्या करेगा, ये इसको इस प्रोटीन को टॉक कॉम्प्लेक्स के अंदर इंसर्ट करा देगा। अब जो हमारी HSP बाइंड है, मैंने बताया था इनको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, ATP हाइड्रोलाइसिस चाहिए होता है। ATP हाइड्रोलाइसिस, तो ATP की से क्या होगा, ADP बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा।
ये इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो एनर्जी बनती है वो क्या करती है, इन HSP को रिमूव कर देती है। अब ये जिस तरीके से अंदर आएगा, तो एक बार अगर ये प्रोटीन ट्रांसलोकेज होती है इसके अंदर, तो यहाँ पर सेम मैकेनिज्म काम करेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए काम करता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। वही सेम मैकेनिज्म काम करेगा। और अब जैसे ही ये प्रोटीन टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगी, ठीक है, टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगी, तो देखिए पहला तो जो वही रहा हमारा जो पोटेंशियल था जिसके थ्रू ये प्रोटीन अंदर जा रही थी। तो पहला क्या है इसमें, GTP और ATP हाइड्रोलिसिस, GTP एंड ATP हाइड्रोलिसिस। दूसरा क्या रहेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और तीसरा रहेगा यहाँ पर क्या, एक स्पेसिफिक टाइप का क्या मिलता है यहाँ पर, हीट शॉक प्रोटीन मिलती है, जैसे इज कॉल्ड HSP100, HSP100। ये HSP100 ठीक वैसे ही काम करती है जो क्या करती है, ATP हाइड्रोलिसिस बाय HSP100। ये HSP100 क्या करेगी, सेम वैसे ही काम करती है जैसे HSP70 वहाँ पर काम कर रही थी। ये भी क्या करेगी, HSP100 क्या करेगी, ये HSP100 क्या करेगी, ATP को हाइड्रोलाइज करेगी और ATP में कन्वर्ट कर देगी। इससे जो एनर्जी होगी वो रैचिटिंग के थ्रू क्या करेगी, इस प्रोटीन को पुल करके अंदर ले आएगी। कहाँ पर, स्ट्रोमा के अंदर। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या है, स्ट्रोमल प्रोसेसिंग प्रोटीएज है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमल प्रोसेसिंग प्रोटीएज। ये क्या करता है, इस ट्रांजिट पेप्टाइड को क्लीव कर देता है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, इस ट्रांजिट पेप्टाइड को क्लीव कर देगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू थाइलेकोइड मेम्ब्रेन या थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। तो इसके लिए हमें बाईपार्टाइड ट्रांजिट पेप्टाइड चाहिए होता है, यानी कि हमें 2 ट्रांजिट पेप्टाइड चाहिए होते हैं। पहला वाला क्या करेगा, उसको प्रोटीन को कहाँ लेके जाएगा, स्ट्रोमा के अंदर। दूसरा वाला कहाँ लेके जाएगा, थाइलेकोइड ल्यूमेन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 काम करेगा। तो सेकंड वाला जब ल्यूमेन के अंदर जाता है, आई मीन जो सेकंड वाला ट्रांजिट पेप्टाइड जब थाइलेकोइड के ल्यूमेन के अंदर जाएगा, तो वहां पर उसे भी क्या कर दिया जाएगा, क्लीव कर दिया जाएगा किसी दूसरे प्रोटीज के थ्रू। अब थाइलेकोइड के ल्यूमेन में या मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए 4 पाथवे हो सकते हैं। ओके, देयर आर 4 पॉसिबल पाथवे। नंबर 1 इज SRP डिपेंडेंट पाथवे, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल डिपेंडेंट पाथवे। नंबर 2 SAC-A पाथवे, सेक ए लाइक पाथवे बोल सकते हैं इसको, जो कहाँ होता है, ER के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाला पाथवे। ठीक है, तीसरा होता है टैट या डेल्टा PH पाथवे। टैट का मतलब होता है ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकोन। ठीक है, टैट का मतलब होता है ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकेज। ठीक है, पाथवे। इस पाथवे की सबसे खास बात यह है कि ये फोल्डेड प्रोटीन को क्या करता है, ये फोल्डेड प्रोटीन को कहाँ कर देता है, ट्रांसलोकेट कर देता है, किसमें, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। फोल्डेड प्रोटीन ट्रांसलोकेट टू थाइलेकोइड ल्यूमेन। चौथा पाथवे होता है स्पॉन्टेनियस इंसर्जन। एक किस तरीके से होता है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि किस तरीके से प्रोटीन स्पॉन्टेनियस इंसर्जन ले लेती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं जरा इसको। हाँ, तो देखते हैं किस तरीके से प्रोटीन थाइलेकोइड के ल्यूमेन या थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होती है। तो पहला पाथवे क्या है हमारा, सैक पाथवे। ठीक है, SAC-A पाथवे भी बोल सकते हैं इसे। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोटीन आएगी उसके बाद ये दूसरा ट्रांजिट पेप्टाइड होगा, क्या है ये, सेकेंड ट्रांजिट पेप्टाइड।
तो इसके लिए क्या सैक चैनल होता है, ये सैक ए चैनल है। ओके, सैक ए चैनल है, इसके थ्रू क्या करेगा ये क्या करेगा, इसको इस चैनल से इंसर्ट करा देगा इसके अंदर। ओके, और अंदर जाकर प्रोटीन फोल्डेड हो जाएगी। ओके, अब इसमें भी वही है, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, हाँ, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होगा हमको। ठीक है, दूसरा पाथवे हमारा एसआरपी लाइक पाथवे। ये क्या है हमारा, एसआरपी लाइक है, एसआरपी लाइक पार्टिकल है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ये क्या करेगा, इस दूसरे वाले जो ट्रांजिट पेप्टाइड है इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसको मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करा देगा। इसके लिए भी सेम एटीपी और क्या चाहिए हमें, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तीसरा है हमारा ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकेज पाथवे। इसमें क्या होता है, फोल्डेड प्रोटीन भी, क्या इसके थ्रू फोल्डेड प्रोटीन क्या कर सकती है, हाँ, कहाँ जा सकती है। इसके लिए हमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी एटीपी करेंसी को यूटिलाइज नहीं करना पड़ता है। इसकी एक ये भी खास बात है कि इसमें हमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और फोल्डेड प्रोटीन भी इसके थ्रू क्या होती है, ट्रांसलोकेज हो जाती है, ट्रांसलोकेट हो जाती है। कहाँ पर, थायरोइड के ल्यूमेन के अंदर। चौथा वाला होता है स्पॉन्टेनियस इंसर्जन। इसके लिए अभी प्रॉपर मैकेनिज्म अननोन है कि किस तरीके से स्पॉन्टेनियस इंसर्जन मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी अवेलेबल नहीं है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।